नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आनंद टीचिंग एकेडमी पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एमए इकोनॉमिक्स प्राइवेट सेकेंड ईयर एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स, जिसका कोड है 413 सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ। ये पेपर मैंने अभी अधूरा डाला था, तो आज मैं इसको पूरा आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा। सभी क्वेश्चन बारी बारी से पढ़ेंगे हम, और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो आप इसमें देखकर समझ सकते हैं। तो जुड़े रहें मेरे चैनल पर। और अगर आप इन पेपर की पीडीएफ में फॉर्म में आपको इनको देखना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी जाकर इनको देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और बाकी लिंक्स भी हैं उसके अंदर और पेपर के, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। जैसे मैं पहला क्वेश्चन दिया था कि निम्न में से किस सेट के 3 आर को पर्यावरण मित्र माना जाता है, तो आप देख सकते हैं बारी बारी से इसके कौन कौन से हैं वो। दूसरा क्वेश्चन था एनजीटी का पूरा नाम क्या है, आप इनके ऑप्शन देख चेक कर सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर तीसरा था जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थित है केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में से कहाँ पर है। कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय आतंकवादी कहलाता है, टीक, मैंगो, पीपल या सफ़ेदा। क्वेश्चन नंबर 5 था पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 मई को, 22 अप्रैल को, 21 मई को या फिर 21 अप्रैल को। ग्लोबल वार्मिंग सूचित करती है विकिरण में वृद्धि, पृथ्वी के ताप में वृद्धि, अम्लीय वर्षा, जलीय प्रदूषण। कौन जैव विविधता का एक प्रकार नहीं है, तो जातीय विविधता है, प्रादेशिक विविधता है, आनुवांशिक विविधता है, पारिस्थितिकीय विविधता। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन निम्नलिखित में सबसे अधिक किसके द्वारा किया जाता है, तो भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 9 था निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण का तत्व नहीं है, तो भूमि, मिट्टी, खनिज और बस्तियाँ। पर्यावरण के घटकों में आप किस सम्मिलित करेंगे, जल, मृदा, वायु या इनमें सभी को। वन अधिनियम के प्रावधानों के संरक्षण के लिए दंड के अधीन है, धारा 3A, धारा 4A, धारा 12A या धारा 8A। वन्य संरक्षण अधिनियम वर्ष में लागू किया गया था, 1986 को, 1974, 1994 या 1972 को। ऐसी क्वेश्चन नंबर 19 था वन संरक्षण अधिनियम में शामिल है 7 अध्याय हैं, 6 हैं, 5 हैं या 8 हैं। जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम वर्ष में लागू किया गया था, 1986, 74, 1994 या फिर 1975 में। जल अधिनियम में शामिल है कितने अध्याय हैं, 5, 4, 7 या फिर 8। वायु यानी कि रोकथाम और वायु प्रदूषण का नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया, 1981, 1996, 2000, 1974। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 17 था वायु अधिनियम में शामिल है 5 अध्याय हैं, 6 हैं, 7 हैं या फिर 8। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था, 1986, 1992, 1984 या 1974। क्वेश्चन नंबर 19 था ईपीए में शामिल है 2 अध्याय, 3 अध्याय, 4, 8 या फिर 7। एनजीओ से अभिप्राय है, तो एनजीओ का मतलब बताना था गैर सरकारी संगठन, नॉन सरकारी संगठन, गैर लाभकारी संगठन या राष्ट्रीय ग्रेड संगठन। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 21 था सस्टेनेबल शब्द का प्रयोग कब किया गया, 15वीं एवं 16वीं शताब्दी में, 18वीं एवं 19वीं शताब्दी में, 10वीं एवं 11वीं शताब्दी में, 13वीं एवं 14वीं शताब्दी में। सस्टेनेबल शब्द किनके द्वारा प्रयोग में लाया गया, यूरोपियन वन अधिकारियों द्वारा, अमेरिकन वन अधिकारियों द्वारा, चीनी वन अधिकारियों द्वारा या भारतीय वन अधिकारियों द्वारा। एजेंडा 21 संबंधित है संपोषित विकास से, जैविक विविधता से, ओजोन संरक्षण से या मरुस्थलीकरण से। वे जातियां जिनके लुप्त होने का भय है क्या कहलाती हैं, दुर्लभ, अद्वितीय, एकमात्र या संकटग्रस्त। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 25 था भारत में कौन सा प्राणी लुप्त हो चुका है, सिंह, चीता, गैंडा या हिम तेंदुआ। सतत विकास के कितने लक्ष्य निर्धारित हैं, 5, 7, 10, 17। भारत में किस श्रेणी के पादपों की संख्या सर्वाधिक है, अति संवेदनशील, विरल, संकटापन्न या मध्यवर्ती। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी, 2005 में, 2009 में, 2001 में या 2008 में।
सतत विकास की अवधारणाओं को आज समूचे विश्व में काफ़ी महत्व दिया जा रहा है। वस्तुतः वह किस आयोग की देन है? ब्रेंटलैंड आयोग, सैडलर आयोग, हरमिलियन मिलियर आयोग या विल्सन आयोग? मानवीय पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ? 1972, 1980, 1987 या 1990? विश्व स्वास्थ्य संगठन के आकलन द्वारा 2030 तक जलवायु परिवर्तन से कितने लोगों के मारे जाने की संभावना है? तो आप देख सकते हैं कितना आंकड़ा है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 32 था, जलवायु परिवर्तन के पेरिस समझौते को भारत ने कब स्वीकार किया? 2 अक्टूबर 2016, 10 अक्टूबर 2016, 20 अक्टूबर 2016 या उपरोक्त में से कोई नहीं? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च, 22 मार्च, 7 अप्रैल, 14 अप्रैल? थ्योरम का सर्वाधिक भंडार आप जानते हैं भारत में ही है। और कल्याणकारी अर्थशास्त्र को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? सकारात्मक अर्थशास्त्र, नियामक अर्थशास्त्र या व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र? कल्याणकारी अर्थशास्त्र का प्रथम क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? AC पिगू, J.M. किन्स, मार्शल और एडम स्मिथ? पैरेटो ने कुल सीमांत अनुकूलता शर्तें समाज कल्याण के लिए दी? 0, 2, 3 या 1? पैरेटो का संतुलन किस वक्र पर प्राप्त होता है? सीमांत लागत वक्र, औसत लागत वक्र, सीधी रेखा और कॉन्ट्रैक्ट वक्र? यह किसका विचार है कि समाज में किसी की स्थिति को बिगाड़े बिना किसी अन्य की स्थिति में सुधार संभव नहीं है? पैरेटो, पिगू, मार्शल या काल्डोर? पैरेटो अनुकूलतम मापदंड की पहली शर्त क्या है? तो आप यहाँ से उसका बताएंगे। इसी तरह 41 था, पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है? पृथ्वी का अक्ष पर झुका होना, पृथ्वी का घूमना, सूर्य का चक्कर लगाना, पृथ्वी का गोल होना? पर्यावरण को बचाया जा सकता है जंगल लगा के, तकनीकी सुधार से, शिक्षा द्वारा, उपरोक्त सभी? क्वेश्चन नंबर 43, वैश्विक तापमान वृद्धि द्वारा मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सूखा, अकाल, भूखमरी, उपरोक्त सभी? जल प्रदूषण का कारण है औद्योगिकरण, वर्षा, वाष्पीकरण, वनस्पति एवं जीव जंतु? कोरोना वायरस चीन के किस शहर से फैलना प्रारंभ हुआ? वुहान, शंघाई, बीजिंग या तियानजिन? C-19 क्या है? महाद्वीप, हिम प्रदेश, हिमनद, हिमखंड? क्योटो चिन्ह संधि में चिन्हित ग्रीन गैस कितनी है? 5, 7, 6, 2? माइक्रो फाइनेंस का जनक कौन है? चंद्रशेखर घोष, महमूद यूनुस, मोंटेग सिंह अहलुवालिया, BS अदाकार? 1992 में किस बैंक ने SHG बैंक लिंकेज परियोजना बनाई? ग्रामीण बैंक, रिजर्व बैंक, नाबार्ड या फिर स्टेट बैंक? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो सभी जानते हैं, MS स्वामीनाथन। इसी तरह 51 था, दुनिया में महिलाओं की आबादी लगभग आधा, 1/4, 1/3 या 1/5? साक्षर महिलाएं इनमें से किन कार्यों में मदद कर सकती हैं? शिशु मृत्यु दर को कम करना, जनसंख्या वृद्धि को कम करना, महिला बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देना या उपरोक्त सभी? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून को, 5 जून को, 15 जून को या 20 जून को? निम्नलिखित किस गैस समूह के सहयोग से अम्ल वर्षा होती है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड? मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड या मीथेन ओजोन? इसी तरह क्वेश्चन नंबर 55 था, निम्नलिखित में से कौन सा हरित गृह प्रभाव का प्राथमिक योगदान नहीं है? तो यहाँ पर हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या मीथेन गैस? संपोषित विकास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वर्ष किया गया? 1960, 1980, 1990, 2000? भोपाल गैस दुर्घटना में किस विषैली गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। इसी तरह क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। महानगरों में होने वाला धूम्र कोहरा किसका परिणाम है? वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, नाभिकीय प्रदूषण, जल प्रदूषण? भारत में पर्यावरणीय शिक्षा का मुख्यालय है बेंगलोर, अहमदाबाद, शिलांग या चेन्नई? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लंदन, काठमांडू, नैरोबी या न्यूयॉर्क? पृथ्वी के उस संपूर्ण भाग को जिसमें जीवन संभव है कहलाता है? जैवमंडल, वायुमंडल, पर्यावरण या जलमंडल? पृथ्वी पर स्वच्छ जल की मात्रा है
4.5%, 3.5%, 25% या फिर 5%। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। विश्व स्वच्छ जल का सबसे बड़ा भाग किस देश में है? भारत, पाकिस्तान, संयुक्त राज्य अमेरिका या रूस? वन विनाश का परिणाम होता है पर्यावरण संतुलन, हिमस्खलन, भूक्षरण या फिर उपरोक्त सभी। पेड़ किस गैस का अवशोषण करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड सभी जानते हैं। और निकालते कौन सी है? ऑक्सीजन। कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड? 67 क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल का कौन सा भाग एक उच्च परिवर्तनशील घटक नहीं है? ओजोन, जलवाष्प, धूलकण या फिर ऑक्सीजन? समस्त पर्यावरण को ऊर्जा मिलती है सूर्य से ही मिलती है, चंद्रमा से, तारों से या इनमें से कोई नहीं। तो सभी जानते हैं सभी को जो ऊर्जा मिल रही है, ऊर्जा का जो मेन स्रोत है वह है सूर्य। वैश्विक तापमान वृद्धि का कारण? जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिकरण या फिर उद्योगों में वृद्धि, ग्रीन हाउस प्रभाव या वर्षा की कमी। 70 क्वेश्चन है आपके पास। पृथ्वी का तापमान वृद्धि से वनस्पति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वनाग्नि बढ़ेगी, वनस्पति सूखेगी, पृथ्वी वनस्पति विहीन होगी, उपरोक्त सभी। भारत के प्रथम जैव मंडलीय क्षेत्र? उदयगिरी, देहरादून, नीलगिरी या दार्जिलिंग? भारत में किन राज्यों में जैव विविधता का द्वार कहते हैं? तो उत्तरी राज्यों को, पश्चिमी राज्यों को, दक्षिणी राज्यों को, पूर्वोत्तर राज्यों को। बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट की अवधारणा का प्रतिपादन सबसे पहले 1988 ईस्वी में किसने किया? तो आप देख सकते हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं पर्यावरण इकोनॉमिक्स में। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ, केरल, कोलकाता या मुंबई? जैव विविधता को सर्वप्रथम किसने समझा है? न्यूटन, डार्विन, लार्मार्क, आइंस्टाइन? पर्यावरण के अजैवीय अवयव के उदाहरण हैं वनस्पति, जानवर, वायु या सभी? संविधान में पर्यावरण संरक्षण के प्रावधान किए गए हैं 1976 में, 1950, 1982, 1960। इसी तरह 78 क्वेश्चन था। भारत में प्रख्यापित किए जाने वाले प्रमुख पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में से पहला था जल अधिनियम, वायु अधिनियम, पर्यावरण अधिनियम, ध्वनि प्रदूषण। वन संरक्षण अधिनियम वर्ष में लागू किया गया था 1986, 1974, 1980, 1972। वन संरक्षण अधिनियम किस राज्य को छोड़कर पूरे भारत में लागू किया गया? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर और हरियाणा। राष्ट्रीय सुरक्षा एक निजी वस्तु है, मध्यस्थ वस्तु है, उत्कृष्ट वस्तु है, सार्वजनिक वस्तु है? पेरेटो का संतुलन इनमें से किन वक्र पर कभी नहीं होता? उत्पादन संभावना वक्र, उपयोगिता संभावना वक्र, मांग वक्र और कॉन्ट्रैक्ट वक्र। स्वास्थ्य सेवा एक उदाहरण है निजी वस्तु का, सामाजिक वस्तु का, उत्कृष्ट वस्तु का, कोई नहीं। अगर आय का वितरण समान है तो सामाजिक लाभ अधिकतम होगा, व्यक्तिगत लाभ अधिकतम होगा, न्यूनतम सामाजिक लाभ होगा, न्यूनतम व्यक्तिगत लाभ होगा। किसी बाजार में उपभोक्ता को न्यूनतम कल्याण प्राप्त होता है? पूर्ण प्रतियोगिता में, एकाधिकार में, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में, अल्पाधिकार में? बाजार व्यवस्था की असफलता का कारण है पूर्ण प्रतियोगिता, कर अनुदान, जीएसटी या अपूर्ण प्रतियोगिता? इनमें से किस बाजार में व्यक्तिगत कल्याण अधिकतम होता है? एकाधिकार, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में, पूर्ण प्रतियोगिता में या कोई नहीं? मृदा अपरदन रोका जा सकता है किसके द्वारा? वृक्षारोपण द्वारा ही रोक सकते हैं मृदा अपरदन को। क्वेश्चन नंबर 89 था। इसके अंतर्गत पर्यावरण के संरक्षण के साथ साथ वर्तमान मानवीय जरूरतों को पूरा करते हुए आने वाली भावी पीढ़ी को आवश्यकताओं की पूरा करना सुनिश्चित किया गया। सतत विकास, पोषणीय विकास, उपरोक्त सभी? इनमें से कोई नहीं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित वैश्विक शिखर सम्मेलन 2005 दस्तावेज में साधारणीयता को किनसे जोड़कर देखा गया? आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, पर्यावरण संरक्षण या उपरोक्त सभी? निम्न में से अक्षय ऊर्जा का संसाधन है पेट्रोलियम, जैविक प्रजातियां, खनिज, अयस्क या मिट्टी की उर्वरता? निम्न में से कौन सा उत्तर
प्राकृतिक गैर नवीनीकरण संसाधन है। तो मछली और मवेशी, पेट्रोलियम, मानव संसाधन, सभी उत्तर सही हैं। जलवायु परिवर्तन का फ्रेमवर्क सम्मेलन हुआ। टोक्यो चक्रवार्ता 1973 से 1979। उरुग्वे चक्रवार्ता ये होती 1887 से 1993 तक। क्योटो प्रोटोकॉल 1993। दोहा चक्रवार्ता 2001। बाजार असफलताएं अधिकतम पर्यावरणीय वस्तुओं के संदर्भ में होती हैं, क्योंकि पर्यावरणीय वस्तुएं प्रतिद्वंदी होती हैं। पर्यावरणीय वस्तुएं अपवर्जनीय होती हैं। पर्यावरणीय वस्तुएं उत्पादन के संकाय में गैर प्रतिद्वंदी होती हैं। पर्यावरणीय वस्तुएं उपभोग के संदर्भ में गैर प्रतिद्वंदी एवं गैर अपवर्जनीय होती हैं। शिक्षा उदाहरण है निजी वस्तु का, सार्वजनिक वस्तु का, मेरिट वस्तु का या फिर मिश्रित वस्तु का। शहरीकरण तथा औद्योगिकरण में वृद्धि के साथ सरकार की भूमिका बढ़ रही है, कम हो रही है, गतिहीन है, अस्थिर है। मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी आर्थिक प्रणाली को दर्शाती है जहां अर्थव्यवस्था विदेशी सहयोग के साथ कार्य करती है। केवल निजी क्षेत्र सरकारी के नियंत्रण में संचालित होता है। सरकार एवं निजी क्षेत्र दोनों एक साथ संचालित होते हैं। कोई विदेशी निवेश की अनुमति नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 98। वर्ष 1980 में किस संगठन ने 1986 के स्तर पर CFC उत्पादन को स्थिर करने के लिए करार करने में सफलता हासिल की? यूनेस्को, UNEP, WHO, IMF। 99 था। निम्न में से कौन सा वायुमंडलीय पर्यावरण से संबंधित है? ग्रीन हाउस प्रभाव और ग्लोबल वार्मिंग, जैव विविधता को हानि, मरुस्थलीकरण, उपरोक्त सभी। सॉरी। और क्वेश्चन नंबर 100 था। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा इनमें से किस राज्य अथवा राज्यों में जलवायु परिवर्तन से संबंधित परियोजनाओं को स्वीकृत किया गया? राजस्थान है, गुजरात, मणिपुर या A और B दोनों। तो इस तरह से आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे और 100 में से आपको टिक द राइट क्वेश्चन होते हैं सभी MA सेकेंड ईयर में। तो मैक्सिमम नंबर इस पेपर में आप ला सकते हैं, क्योंकि पेपर बहुत ही आसान है, सिंपल 1 क्वेश्चन है। ज़्यादातर एनवायरनमेंट को आपको स्टडी करना है। सारे रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए, वायु प्रदूषण के और आपका जल प्रदूषण के और मृदा प्रदूषण के, उनकी सारी पॉलिसीज। तो इस तरह का और नेक्स्ट पेपर भी मैं जल्दी ही डालने वाला हूँ, जो कि है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड मार्केट। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड मार्केट, जिसका कोड है G408। तो जुड़े रहें मेरे चैनल पर, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी ही जो आपके लिए जानकारी महत्वपूर्ण है और जो पेपर आप चाहते हैं मैं उनको इकट्ठा भी करता हूँ और डालता भी हूँ। और अगर इनकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर इन सब की PDF भी मिलेगी आपको। धन्यवाद।